जिंदाबाद, शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक का शोषण करना बंद करो, प्लस टू अतिथि शिक्षक को वापस लो। आखिर ये लोग सड़क पे क्यों है? माननीय के पाठक जी, आपका फरमान आया है तो भूखे मर रहे हैं, हम डिप्रेशन में हो गए। बोलिए आखिर अब क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग को उस पर नियमित किया जाए, अस्थायी किया जाए, हम लोग को हटाया नहीं जाए, और जिनको हटाए उनको वापस लाया जाए। हमारे 42 से 57 अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन रहे तो देख किसको रहे, हमारा नौकरी छीन कर दूसरे आदमी को बैठा दे रहे। और 5 साल पहले अतिथि शिक्षक सरकार का दुलारुआ हो गया था, कॉपी मूल्यांकन हम लोग किए, वाहवाही लूट रहे हैं। आपको आनंद किशोर सर वाहवाही लूट रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, काम हम लोग करते हैं, मेडल ले ले रहे हैं। और रोजगार के नाम पर सभी पार्टी जुमलेबाजी कर रहा, झूठा आश्वासन देना नेता का फैशन हो गया है। और बार बार कहा जाता है कि आप पर कार्रवाई करेंगे। एवं हम पूछना चाह रहे हैं कि विधायक का कुटाई पिटाई धुनाई भाजपा जदयू राजद का जब विधानसभा में होता है और मुख्यमंत्री जी वहीं पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कुटाई करवाते हैं, अपने नौकरी बचाने के लिए विधायक लोग सरकार बना लेते हैं, तो हम अपना नौकरी बचाने के लिए क्यों नहीं रेल रोकेंगे, क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? संविधान का उल्लंघन हो रही है। कई दिनों से लगातार आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही, आप लोगों की बात मान नहीं रही है। तो नहीं माने तो मना देंगे, जहाँ जाएंगे वहीं उनका घेराव करेंगे और रेल रोकेंगे। इसके बाद आंदोलन तीव्र करेंगे। अभी तो मसाल जुलूस किए हैं, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होगा, सरकार से डरने वाले नहीं है। नौकरी दिया है तो दो, किसी भी राज्य में हटाया नहीं जा रहा। आप क्यों हटा रहे हैं, जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे इनकी मांग है अतिथि शिक्षकों को अस्थायी कब करोगे? डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या इन लोगों से मांग है? मांग किए थे। अच्छा। 5 तारीख को बोले कि अभी तो सरकारें न बना है संजीव बाबू, तो आप लोग का कल्याण करेंगे। तो 12 तारीख तक हम कहे कि 12 तारीख तक कुछ लाइए प्रपोजल, लेकिन सरकार नहीं सुनेगी तो सुनाएंगे। अभी तो रिक्वेस्ट विनती आग्रह विनती कर रहे हैं कि माननीय महोदय अब थोड़ा इस पर विचार कीजिए और जुमलेबाजी करना बंद कीजिए। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, और नौकरी छीन लिए मेरा, तो पेट मेरा नौकरी से न चलेगा जी। जय श्री राम का होगा, मेरा रोजी रोटी की बात है, यही हम कहना चाहते हैं। आखिर नियोजित शिक्षक गुस्सा क्यों है, नाराज क्यों? हम लोग पिछले 6 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। उस समय जब हम लोग +2 के लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो उस समय हम लोगों को बहाली किया गया और उस समय से अब तक हम लोग बहाल हैं 2018 से, और सही दिशा निर्देश करते हुए बच्चों के रिजल्ट को बहुत बेहतर करने का काम किया है। और अभी हम लोगों को अक्षम घोषित करके हम लोगों को बहाल कर रहा है। जब TRE 1 TRE 2 का बहाली होती है तो हम लोग को हटा दिया गया है, तो अब हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी उम्र खत्म हो गई है। महोदय, हम सरकार से यह निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, जो ही हम लोगों का समय हुआ है बचा है उसमें हम, ताकि हम अपने बच्चे का, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सकें। जहाँ शिक्षक को स्कूल में विद्यालय में होना चाहिए, आज वही खुले आसमान के नीचे जमीन पे खुले भाग में है सर। बिल्कुल, हम लोग यह कहेंगे कि शुरू से ही हम लोग पढ़ाने का काम किए हैं। जितने भी अतिथि शिक्षक की बहाली हुई है, आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए हुई है, और अन्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षक को अस्थायी कर दिया गया है। महोदय, हम बिहार के भी मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि +2 अतिथि शिक्षक को बिहार में भी नियमित किया जाए, 60 वर्षों के लिए किया जाए। देखिए, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है और हाथ में लेके आंदोलन का हिस्सा +2 अतिथि शिक्षक को अस्थायी किया जाए। देखिए, सम्राट चौधरी जी आपसे निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग मानी जाए। आप बैनर लगाए हुए एक शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, आइए नहीं से जानते क्या मांग है सर। हम इन महोदय को बोल रहे हैं कि हे महोदय, आपको सिया राम भगवान सद्बुद्धि दे, हमारा बाल बच्चा रोड पर नहीं आवे, और नहीं तो मान प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं होता है।
नियमित शिक्षक की तरह हम लगातार 6 बरस से काम किए हैं। हमारा घर परिवार समाज शिक्षक रूपी गरिमा आप दिए हैं महोदय, आप छीनिए नहीं, और नहीं तो आप हमको गोली मार दीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं। अब कहाँ जाएं हम? आखिर क्यों शिक्षकों से रखे आना पड़ रहा है? देखिए, आज शिक्षक जिस स्थिति में है, पिछले 6 बरस से काम करते करते और अचानक उनको रोड पर ला दिया गया, आखिर जाए तो कहाँ जाए? सरकार ही हमको बता दे कि तुम्हारी जगह वहाँ है, तुम जाओ। आज 11 महीना जो कार्य किया उसको 60 साल कर दिए और हम 6 साल करते आ रहे हैं कंटिन्यू, तो हम कहीं नहीं है। कई शिक्षक है 20 साल समय दे चुके हैं, 15 साल समय दे चुके हैं, लेकिन उम्र धरते जा रहा है। इस उम्र में भी के पाठक का फरमान आता है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, एग्जाम तो सही है, एग्जाम हम लोग देने के लिए क्षमता परीक्षा तैयार है, लेकिन जिस तरह हमारे 11 महीने पढ़ाए साथियों को जिस तरह आपने 60 वर्ष करने का काम किया है, वैसे ही हमारे 6 साल से जो कार्य कर रहे हैं उनको आप 60 साल करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पिछले 6 साल से अपने बाल बच्चों को जिस ढंग से पालन पोषण कर रहे थे, उनको आप रास्ता दिखाने का काम कीजिए कि आखिर मैं कहाँ हूँ। पेट में लात मत मारिए महोदय, पेट में लात मत मारिए। देखिए, यहाँ सिर्फ शिक्षक ही नहीं, शिक्षिका भी मौजूद है, जो आपको इस कतार में नजर आ रहा होगा। यही लोग की जुबानी आपको सुनाते हैं। आखिर आज आप लोग सड़क पे क्यों है? हम लोग 6 वर्षों से काम कर रहे हैं और आज जब शिक्षक TRE 1 और TRE 2 में जब शिक्षक आ रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों को अपने स्कूल से हटाया जा रहा है और उनके जगह पे उस शिक्षकों को रखा जा रहा है। तो हम लोग जो सेवा दिए है उसका हम लोग का घर कैसे चलेगा? हम लोग को उस पर नियमित किया जाए, अस्थायी किया जाए, हम लोग को हटाया नहीं जाए, और जिनको हटाए उनको वापस लाया जाए। आप लोग रोजगार थे, समय दे रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब बेरोजगार बनाया जा रहा है। अब बेरोजगार बनाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, हमारी जगह दूसरे को रखा जा रहा है। हम लोग को बेरोजगार बना दिया गया है। TRE 1 में और TRE 2 में जो बहाली हुई है उसमें हम लोग को हटा दिया गया है। सर, इन लोग का दर्द कौन सुनेगा? इन तमाम शिक्षक का दर्द कौन सुनेगा? इनके भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनका भी बेटा बेटी है, इनको भी घर चलाना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आखिर ये लोग सड़क पे क्यों है? माननीय के पाठक जी, आपका फरमान आया है तो क्या सिर्फ इन शिक्षकों के लिए फरमान आया है कि अलग अलग विभाग में क्यों नहीं ये फरमान है? क्यों आज ये शिक्षक यहाँ पे आपके खुले बाग में, खुले आसमान के नीचे ये लोग तपस्या कर रहे हैं? सर, आखिर क्यों आप तपस्या कर रहे हैं? जी सर, सरकार से यही विनती है कि हम लोग को 60 वर्ष तक नियमित कर दे। हम लोग की उम्र जो है उम्र सीमा पार कर गई है और ऐसे में हम लोग जो है लाचार हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। हम लोग 6 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में 10+2 स्तर माध्यमिक सेवा में दे रहे हैं। आज हमारी उम्र समाप्त हो गई, हमारी उम्र 54 वर्ष हो गई है। आखिर हमको निकाल दिया गया, हम कहाँ जाए? बताइए सर, 54 वर्ष हो रहा है, यदि इन्हें निकाला जाए तो कहाँ के रहेंगे सर? बच्चे सब रोड पर आ गए, भूखे मर रहे हैं, हम डिप्रेशन में हो गए। बोलिए आखिर अब क्या करें? कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से बिहार के लोगों को रोजगार देके छीना जा रहा है और बाहर से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से ला करके रोजगार दे रहा है। ये कहाँ का नीति है? हम लोग बाहर कमाने जाते हैं तो मारपीट करता है, कहता भागो बिहारी, और यहाँ के लोगों को रोजगार देके यहाँ छीनदार रोड पर कठोरा पला कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये हनन तो हो रहा है आपके साथ? बिल्कुल हनन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि बिल्कुल हम लोग को नरक में डाल दिया गया है। हमारे समाज को हमारे नरक में डाल दिया। समाज में हम चल नहीं पाते हैं। कर रहा है कि अतिथि शिक्षक को हटा दिया गया, इतना डिमोरलाइज है कि चल नहीं पाते हैं। क्या बोलेंगे? हम यही उनसे विनती करेंगे कि अनुरोध है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। उनसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, जिन्हें हटाया गया है उन्हें वापस लिया जाए। जब आप बिहार के 4257 आप अतिथि शिक्षकों का बहाली आपने किया होगा तो उस समय यह एक वाक्य जरूर ध्यान में आया होगा कि अतिथि देवो भव, और देवता समान अतिथि शिक्षक हमारे जो 4257 है, आप उनको लात से मार करके बाहर निकालने का काम किया है। यही आप रामलला की पूजा करते हैं, यही आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, मैं अपने विजय सिन्हा जी से, मैं अपने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से, माननीय हमारे मुख्य सचिव के पाठक जी से, पाठक सर, आप तो महान
प्रकांड विद्वान है और उस विद्वता भी कहा गई कि हमारे 42 से 57 अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे ही किसी को घर से निकाल करके और उनको सम्मान पूर्वक नहीं बल्कि बेइज्जती पूर्वक उनको निकालने का जो काम किया जा रहा है, आप उन्हें पुनः घर में बुलाने का कार्य कीजिए, नहीं तो हम रोड पर आ जा सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शिक्षक का शोषण करना बंद करो, प्लस टू अतिथि शिक्षक को वापस लो, प्लस टू अतिथि शिक्षक को 60 वर्षों के लिए स्थायी करो, प्लस टू अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, प्लस टू अतिथि शिक्षक को 60 वर्षों के लिए स्थायी